बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जास वचन रवि करण। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में आया है, लाइफ इज रियल, ट्रस्ट न फियर। जिंदगी सही है पर भविष्य सही नहीं है। कल किसने देखा है? कल करो सो आज कर, आज करो सो अब। अरे पल में प्रलय होगा, बहोरी करेगा कब। जो शुभ कार्य दिमाग में जब आवे, ज्ञान में आवे, मस्तिष्क में आवे कि शुभ कार्य करना है तो जल्दी करो। सबसे बड़ा शुभ कार्य क्या है? यह जीव आत्मा को परम आत्मा में मिलाना, अर्थात यह 84 लाख योनि में से परिभ्रमण से नाना प्रकार का दुख होता है। इससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए इससे बड़ा कार्य क्या हो सकता है? अर्थात जीव आत्मा को परम आत्मा में मिलाना, यही है मुक्ति। विषय रूपी बंधन से जो मुक्त हो जाए उसे मुक्ति कहते हैं, और विषय में जो रहे उसे बंधन कहते हैं। मायाबद्ध है जीव, उसमें नाना प्रकार का कष्ट होता है। विषय में संलिप्त होकर करके अनेक कष्टों को सहते हुए जीवात्मा को बड़ा भीषण पीड़ा होती है। इसलिए संत महात्मा लोग आदि काल से बताते हुए आ रहे हैं प्रवचन के माध्यम से कि हे भाई, जीते जी यही अनमोल आयु में, जीते जी ही जीवात्मा को परम आत्मा में मिलाओ। यही सबसे बड़ा कार्य है। इस तन धारण करने का मुख्य उद्देश्य यही है। अब जो तुम सोचते हो कि परिवार में वृद्धि करा देंगे, बाल बच्चा जन्माएंगे या धन संचय कर लेंगे, जगह जमीन या शत्रु को दमन कर देंगे, ये तो क्षणभंगुर है। ये तो विषय के अंतर्गत में सोचना होगा। लेकिन ये तो साधारण बुद्धि वाला का दिमाग है। लेकिन मौत तो निश्चित है, और जो मौत जब निश्चित है तो यह जीवात्मा का क्या दुर्गति होगा, कहाँ पर जाएगा, यह पहले तो सोचो। अभी ही आशा कर लो, अभी ही इसका बारे में व्यवस्था करो। क्या यह जीवात्मा का यह पिंड में है, ब्रह्मांड में चला जाए, इसके लिए कैसे ये युक्ति कैसे जानेंगे? तो सदगुरु के शरण में ही जाना होगा। तो शुद्ध चित्त आत्मा से पवित्र भाव को रखते हुए निष्कपट और निश्चल होकर करके, पूर्ण विश्वास और श्रद्धा युक्त होकर के दृढ़ संकल्प के साथ गुरु के चरण में जाएं। उन्हीं के शरण में ही, उनके सेवा से ही आपको युक्ति, उनकी कृपा से युक्ति प्राप्त होंगे, और युक्ति से भक्ति, भक्ति से मुक्ति। इसलिए कहते हैं क्या करना चाहिए। और अज्ञानी के भांति क्या होता है, अपना कीमती समय को बर्बाद करते हैं। वो मरने के समय में छाती पीट पीट करके रोना, वो व्यर्थ में उस समय कुछ पछताइएगा कि बेकार समय चला गया। यह अज्ञानी भंगी। एक मैं लघु कथा बता रहा हूँ। एक अज्ञानी भंगी जो कि मल मूत्र जो है, पहले के जो है, जो डोम कहते हैं, जिसको मल मूत्र वो फेंकता था। तो राजा साहब का एक मल मूत्र फेंकने वाला था भंगी। उसकी दरिद्रता, गरीबी पर राजा साहब तरस खा कर करके उसको सोने का कठौता दे दिया। हीरा उसमें, हीरा मोती जवाहर उसमें जड़ित था, बड़ा चमचम था, कि यह बेच कर करके ये इसकी दरिद्रता ये अपना दूर कर लेगा, ये सुखी हो जाएगा।
तो राजा साहब के मन में यह दया की भाव हुआ। दया की भाव को रखते हुए कि हमारा जो है बहुत दिन से यह सेवा करता है, मलमूत्र जो है फेंकता है, तो उसको कुछ दाम दे करके उपकार करना चाहिए, उपकार के भाव से। तो वह सोना का कठौता दे दिया। तो वह कठौता क्या क्या, उसको इस बात का ज्ञान ही नहीं था कि यह बहुत बेशकीमती है, इसको बेच करके धनवान होना चाहिए। लेकिन वह क्या हुआ कि पुरनका वाला जो टीन में था कठौता, मल उसे फेंकता था, उसको फेंक कर करके इसी में मलमूत्र फेंकने लगा कि बहुत बढ़िया है, चमचम करता है। उसी में मलमूत्र जो है लेकर के फेंकता था। वह बेचकर धनवान नहीं हो सका, वही कार्य में संलिप्त रहा, ज्ञान के अभाव में। तो राजा साहब जो है 2-4-5 बरस के बाद में एक दिन देखा, उनको नज़र पड़ा कि वह बड़ा जीर्ण शीर्ण हालत में है, बड़ा गरीबी की हालत में। तो उनको बुला करके पूछते हैं राजा साहब कि अरे वो जो कठौता दिया था क्या क्या, क्योंकि राजन हम जो है ना उसी से मल मूत्र फेंकते हैं, राज्य का सेवा करते हैं, बड़ा बढ़िया है, चमचम करते हैं, उसी से करते हैं। तो राजा साहब ने मन में सोचा कि बड़ा मुश्किल है, इसको इतना ज्ञान नहीं है, उसको बेच कर करके, टीन में तो फेंकबे करते थे, तो उसको बेच करके हम संपन्न हो जाएं, धनवान हो जाएं, अमीर हो जाएं, तो फिर जो है यह काम छोड़ करके दूसरा कार्य करें, इतना सा इसको ज्ञान नहीं है। राजा साहब ने मने मन पछताया, का इस समय बर्बाद कर दिया अपना। तो उसी प्रकार का इसका योग्य नहीं है। राजा साहब ने कहा ठीक है, वो कठौता भिजवा देना राज दरबार, वो जो धो करके राज दरबार भिजवा दे। वो समझ लिया। तो उसी प्रकार क्या होता है, यह प्रकृति ने बड़ी कृपा कर करके यह अनमोल या आयु दिया है। यह 5 तत्व 25 प्रकृति की 14 इंद्रियां दे करके, सप्त धातु दे करके निर्माण किया है। माँ के गर्भकुंड में मनुष्य तन 9 महीना गर्भ कुंड में रह कर करके इसका निर्माण की प्रकृति ने बड़ी आसीन कृपा इसमें आयु दिया कि जो है यह जो है पिंड से ब्रह्मांड की ओर चला जाएगा। अनादिकाल से यह जीवात्मा बड़ा कष्ट में भटक रहा है, बड़ी कृपा करके। लेकिन वह क्या हुआ, हम लोग यहाँ विषया आसक्त होकर करके माया में जो है लिप्त होकर के अपना कीमती आयु को गंवा दिया। और अंतकाल में से इसलिए कहते हैं जीते जी ही तुम क्या कर लो, मुक्ति का जो है युक्ति प्राप्त कर लो। इसलिए संत वाणी में एक शब्द आया है, जीवत ही करुआ सा साधु भाई, जीवत ही करुआ सा, जीवत समुझे जीवत मुझे, जीवत मुक्ति गड़े वासा साधु भाई, जीवत ही करुआ सा। जीवत जियत करम की फांसन काटी, मुए मुक्ति की आशा साधु भाई, जीवत ही करुआसा। तन छूटे जिन्हें तन छूटे जीव मिलन कहत है, सो सब झूठी आशा साधु भाई, जीवत ही करुआसा। अबहु मिला है तो तबहु मिलेगा, नहीं तो जमपुर वासा साधु भाई, जीवत ही करुआसा। दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्भ तरासा, साथ संत की करे न वंदगी, कटे कर्म की फासा,
जीवत ही करुआ साधु भाई, जीवत ही करुआ जीवत समुझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति गढ़वा साधु भाई, जीवत ही करुआ संत गहे सतगुरु के चिन्ह, संत गहे सतगुरु को चिन्ह, सतनाम है विश्वास, कहे कबीर साधन हितकारी, हम साधन के दास, जीवत ही करुआ साधु भाई, जीवत ही करुआ जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति गढ़वा साधु भाई, जियत कर्म की फौस न काटी, मुए मुक्ति की आस, जीवत ही करुआ साधु भाई, जीवत ही करुआ। अर्थात इस संत वाणी में आया है सब कहने का इनका तात्पर्य है कि जीते जी ही मुक्ति का युक्ति जान लो। तो कैसे जानोगे? गुरु के शरण में जाओ निष्कपट होकर करके। कहा है कि अभी जब नहीं मिलेगा तो तब भी नहीं मिलेगा। कहा है फिर जो यही साधन तो मुक्ति का धाम है। अरे बिना नाव से उस पार कैसे होइएगा नदी? यह भवसागर रूपी जो नदी है कैसे पार होइएगा? तैरने के लिए तो आपने सीखा नहीं। तैरने के लिए कैसे? आप विषया आसक्ति में रहा तो वो तैरने का तात्पर्य क्या है? तैरने के तात्पर्य है का 10वां दरवाजा द्वार से आप या जीवात्मा को ब्रह्म की प्राप्ति करा लें तो फिर जब है यह शरीर रहेगा तब ना, वो युक्ति जानेंगे तब ना। आप तैरने के लिए जाने हैं, कुछ नहीं जाने। आप तो विषया आसक्त में रहकर विषय में ही रमे रहे और हम तक कीमती समय को गंवा दिए। ये शरीर को जो साधन मोक्ष का साधन है इसी को नष्ट कर देंगे तो फिर कैसे होगा? तो फिर यह है जीवात्मा फिर 84 लाख योनि में परिभ्रमण कर में फंस जाएगा। अतः जीते जी ही इसका जो है मुक्ति के लिए आप युक्ति जान ले सदगुरु के शरण में जा कर के। कहने का इसका भाव यही हुआ। कहा है कि नाना प्रकार का कष्ट होता है जीते जी इस जीवात्मा को। यह जो है मन क्या कहते, दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्भ तरासा। गर्भ में जो 9 महीना रहा लगातार जो है 84 लाख जोनी जो परिभ्रमण करते रहा है ये जीवात्मा, इसका जो है उसके प्रति मन का जो है वैराग नहीं हुआ है, उसमें आसक्ति हो गया है। किससे? योनि जो रहा गर्भपिंड में 84 लाख योनि में, इसका जो है गर्भ का जो है तरासा इसका मिटा नहीं है, इसलिए यह मन के अधीन हो गया है। तो इसका मिटाई कैसे होगा? साथ संत की करे न बंदगी, कटे कर्म की फासा। ये संत महात्मा का ही जो है संगति करेंगे, सत्संग भजन करें, सदगुरु के शरण में जाएंगे तभी ना यह जो है इसका आदत छूटेगा। संत गहे सदगुरु के चिन्ह, सतनाम विश्वासा। संत को है ग्रहण करेंगे, सदगुरु के जो है इनको चिन्ह करके सदगुरु के शरण में जाएंगे, तब ये सतनाम का जो है रूपी इनको मंत्र देंगे, युक्ति देंगे, बताएंगे बीज मंत्र। वही बीज मंत्र से इस जीवात्मा का जो है धारण कर जीवात्मा को ब्रह्म की ओर बढ़ेगा। 10वें दरवाजे से 10वें द्वार से। अतः इसमें कहने का तात्पर्य यह है और संसारिक जो है अज्ञानता के कारण से अपना कीमती आयु को न गंवावे। इससे जीवात्मा को 84 लाख योनि में परिभ्रमण करना पड़ेगा। कहा है समय बहुत कम रह गया है, यह काम जो है बाद में करेंगे,
वृद्धावस्था होगा तब जो है ना, तब सत्संग भजन करेंगे, तब ईश्वर प्राप्ति करने के बारे में जो है प्रयत्न करेंगे। ऐसा करते करते जो है ना, उस समय आपका शरीर तो जो है निष्क्रिय होते चलेगा, इंद्रियां शिथिल होती जाएगी, शक्ति मिलवे नहीं करेगा। तो मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, सूरज शब्द योग अर्थात कैसे करेंगे? फिर जो है आपको उठौना में दर्द, तो कमर में दर्द, पेट में दर्द, तो माथा में चक्कर, तो बैठने की शक्ति नहीं रहेगी। यह जो है अस्थिर होगा। आपका पेट में दर्द रहेगा, धौना में दर्द रहेगा, कमर में दर्द रहेगा, तो क्या आप मेरुदंड को सीधा कर करके ध्यान कर सकेंगे? उस समय तो नहीं समय। इसलिए किसी भी कार्य को सिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त करने के लिए बल, बुद्धि, आयु अर्थात समय परम आवश्यक है। सभी युक्ति मिलेगा तभी ना आपका बल खत्म हो जाएगा, शरीर की भार वाहन हो जाएगा, रोगाग्रस्त हो जाएंगे, शारीरिक दृष्टि से दुर्बल हो जाएंगे, विक्षिप्त हो जाएगा मस्तिष्क, ध्यान अस्थिर ही नहीं रहेगा। इसलिए पहले से ही धीरे धीरे मन पर जो है नियंत्रण वैराग्य और अभ्यास से करने का कोशिश करते रहें, सत्संग भजन में जाते रहें। कहा है इस समय बहुत कीमती है आयु, आदत लगाएंगे तभी ना सत्संग भजन जाने का आदत लगाएंगे, सत्य के रास्ते पर सतोगुण में रहेंगे, सदाचार का पालन करेंगे, तो अचानक कोई भी चीज़ थोड़ी प्राप्त मिलेगी। इसलिए आयु का महत्व को देते हुए हमारे गुरु महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं जरा सुन लिया जाए कि क्षण क्षण पल पल समय सिरावै, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावै। क्षण क्षण पल पल समय सिरावै, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावै। धन जन परिजन सहित अपन तन, सब छाड़ी जेहु काम अंत न यावै। क्षण क्षण पल पल समय सिरावै, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावै। दुर्लभ मानुष तन करिए गुरु भजन, बिना रे भजन व्यर्थ जन्म गमावै। नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावै, क्षण क्षण पल पल समय सिरावै। गुरु गुरु जपु नाम, गुरु गुरु ध्यान धरु राम, गुरु पद नख मणि सन्मुख लखावै। गुरु गुरु जपु नाम, गुरु ध्यान धरु राम, गुरु पद नख मणि सन्मुख लखावै। नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावै, क्षण क्षण पल पल समय सिरावै। पद नख बिंदु धरि मन दृष्टि थिर करी, नख तेंदु भानुमय गुरु रूप पावै। यही विधि ध्यान धर दिव्य दृष्टि करी करी, राम नाम सार धुन गुरु पर खावै। नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावै, क्षण क्षण पल पल समय सिरावै। गुरु ही सो शब्द रूप शांति प्रेद अनूप, मैं यही विधि गुरु भजी मोक्ष पावै। क्षण क्षण पल पल समय सिरावै, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावै। हे भाई, इस पद का, यह संतवाणी का अर्थ यह है कि क्षण क्षण पल में जो है समय छिन्न होते जा रहा है, आयु छिन्न होते जा रहा है, आयु बहुत कम होते जा रहा है, नष्ट हो रहा है। इसलिए यह नर तन दुर्लभ जो है, यह मनुष्य तन का दुर्लभ जो है, फिर यह दुर्लभ तन फिर नहीं मिलेगा। क्यों मिलेगा, कैसे मिलेगा? जब इसके लिए कोई कार्य ही नहीं करेंगे, वह ईश्वर को जब स्तुति विनती ईश्वर का जो है प्रसन्न नहीं करेंगे, स्मरण को, ईश्वर को याद नहीं रखेंगे, विषया आसक्त होकर के उनका उपेक्षा कर देंगे, उस पर कहाँ आपका पर कृपा करेंगे? ऐसे आप के पास यदि कोई आरजू विनती करता है, तभी उसी पर ना आप कृपा करते हैं, ध्यान देते हैं।
कहता है कि फलना बाबू हमको जो है भूखे हैं, हमको कृपा कर करके अन्न कुछ दिया जाए, तो आप उसके ऊपर कृपा होता है तो देते हैं। अर्जुन विनती करता था। उसी प्रकार ईश्वर के स्तुति विनती करेंगे, ईश्वर को स्मरण रखेंगे, उसी का सेवा सुरा में रहेंगे, उन्हीं को प्राप्त करने के बारे में प्रयत्न सदैव में, उनकी तब में कृपा होगी। ऐसे कैसे होगा? इसलिए कहते हैं कि नर्तन दुर्लभ फिर नहीं मिलेगा, धन जन और परिजन और अपना तन भी जो है सब छोड़ करके जाना होगा, अंत समय में कोई काम में नहीं आएगा। दुर्लभ मानुष तन, यह मनुष्य तन जो दुर्लभ है, करिए गुरु भजन। हे गुरु महाराज कहते हैं गुरु का भजन करो, बिना रे भजन व्यर्थ जन्म नसावे। बिना भजन का यह जन्म जो है व्यर्थ का नष्ट कर दे रहा है तू। गुरु गुरु जप नाम, गुरु ध्यान धरो। ध्यान कहते हैं गुरु महाराज कहते हैं ध्यान धरो। अरे ईश्वर का ध्यान धरो। किसका ध्यान धरो? तुम तो विषय का ध्यान धरते हो, ईश्वर का ध्यान करते हो क्या क्या धरोगे? रूप रस गंध शब्द स्पर्श ही सब दिमाग में अटाते रहते हो। ईश्वर का ध्यान तुम आता कहाँ से है? वहाँ तो छल कपट परपंच सब भर दिया है। तुम्हारे दिमाग में ज्ञान में तो यह आ गया है विषयासक्त की जो रूप रस गंध में सुरा और सुंदरी धन जन में जो है ना बड़ी सुख मिलेगा, वही सुख जो है क्षणभंगुर सुख कष्ट का दुख का महाकारण बन जाता है। गुरु पद नख मन सन्मुख लखावे। अगर ध्यान धरेंगे तो गुरु का पद का नख जो है लो सन्मुख लखावे, उसमें सन्मुख जो सन्मुख कर दीजिए भवों के बीच में, उसको लखावे। गुरु का पद का नख, उसमें मणि जो है गुरु नख बिंदु धरी। गुरु का नख को श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती। रामायण तुलसीदास जी ने भी वर्णन किया है। गुरु का पद का नख का ध्यान करो, वहाँ मणि के बिंदु पर स्थिर करो, वो मणि के समान प्रकाशमान होंगे। और ही प्रकाश में जो है आपको यह जब सूरज अस्थिर हो जाएगा तब देखिए कैसा आनंद मिलेगा। जैसे गूंगे को मिश्री खिला दिया जाए, पूछा जाए कैसा लगा, वह खुशी के मारे उछल पड़ेगा। जब यह सूरत अस्थिर हो जाएगा वहाँ, वह आनंद वह परम आनंद है। ये क्षणभंगुर आनंद नहीं है। ये शब्द में भी लिखा है पद नख बिंदु धरी, मन दृष्टि स्थिर करी। पद का नख जो है गुरु का पद का नख का बिंदु पर धर कर करके मन को अस्थिर करें, दृष्टि को, ये दोनों नेत्र के किरण को अस्थिर करें। नख तेंदु भानु में गुरु रूप पावे। नख तेंदु मना नख में जो है तेंदु, भानु में सूर्य प्रकाशमान होगा, वहाँ सूर्य की तरह प्रकाशमान होगा। वहाँ लाखों करोड़ों सूर्य करोड़ों चंद्रमा है। रूप लखावे यही विधि ध्यान धरी, दिव्य दृष्टि करी करी। इसी विधि जो है ध्यान को बार बार धरने से दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगा। राम नाम सार धून गुरु पर खावे। वहाँ राम का नाम का सार जो है शब्द में, शब्द मंडल में सार शब्द में जाएंगे तो वहाँ ईश्वर का ध्वनि स्वयं शब्द उत्पन्न हो जाएगा। ओम ओम। गुरु ही सो शब्द रूप शांति प्रद ओ अनूप। गुरु ही शब्द जो है शब्द रूप में चला जाएगा, अनहद पर जाएगा यह सूरत आपका, तो क्या होगा वहाँ जो है स्वयं शब्द उत्पन्न होने लगेगा जो कि क्षय नहीं होता है। शांति प्रद अनूप, वहाँ शांति हो जाए। फिर यहाँ का जो है झंझट, वहाँ मन रोग शोक और संताप विषय वहाँ आपको छू नहीं सकेगा। जैसे अनहद पर सूरज जाएगा, ये सभी पाप संताप विषय मन सब जल कर राख हो जाएगा, लय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कोई पाप ताप कुछ नहीं रहेगा। जब सूरज जब आपका अनहद पर चला जाएगा तब सुप्तावस्था में जागृत अपना, स्वप्नावस्था, तीनों अवस्था में वह ध्वनि छीन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। अनहद पर यह सूरज जाने के बाद गुरु ही सोच शब्द रूप मही, स्वामी महर्षि में प्रमन दास जी महाराज कहते हैं यही विधि गुरु भजी मोक्ष पावई। इसी प्रकार जो है गुरु का भजन कर करके जो है भजी मोक्ष पावे, मोक्ष की प्राप्ति होगा। यही गुरु मंत्र है।
इसलिए शुद्धचित आत्मा से गुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है जीवात्मा के परम कल्याण के लिए। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। अब जो है आरती किया जाए। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। चमके बिंदु सूक्ष्म यति उजल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सुरतयाभ्यास सरल तर करी करी सार शब्द गही लीजिए। ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजिए। भव खंडन यारती निर्मल, करी में ही अमृत रस पीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख लीजिए। सदगुरु महाराज की जय, सदगुरु महाराज की जय। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।